वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है और किस तरह से ये काम करती है। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी हमारे पास एक ऐसी किस्म की टेक्निक्स के जिसमें हम मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। अब ये क्रोमेटोग्राफी बेसिकली हमारे पास एक सेपरेशन टेक्निक्स है। अब इसमें जो हम मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पेपर। तो पेपर के थ्रू हम मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर बाय द मार्टन एंड मेलेंगटन सेंच। तो इन दोनों ने बेसिकली फॉर द फर्स्ट टाइम पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कवर किया। अब इनको बेसिकली इस क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स ने इनको 1952 में फिर नोबेल प्राइज भी मिला। तो ये बेसिकली पेपर क्रोमेटोग्राफी की डिस्कवरी के बारे में था। अब देखते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी काम किस तरह से करता है। अब जितनी भी हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स है तो इनमें बेसिकली इनकी प्रिंसिपल में क्या होती है, टू फेजेस होती है। एक को हम कहते हैं स्टेशनरी फेज, दूसरा हमारे पास है मोबाइल फेज। तो स्टेशनरी फेज ऐसे फेज को हम कहते हैं जिसमें मॉलिक्यूल मूवमेंट्स नहीं करते, वो एट रेस्ट पड़े रहते हैं। तो ऐसी किस्म के फेज को हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। तो यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज होता है वो बेसिकली पेपर होता है, लेकिन पेपर बेसिकली ये पेपर के अंदर बेसिकली क्या होती है, वाटर ट्रैप्ड होती है। ये देखिए ये हमारे पास एक पेपर है, बेसिकली ये बना होता है फ्रॉम द सेलुलोज फाइबर। तो ये इसके अंदर सेलुलोज फाइबर है और इसमें वाटर मॉलिक्यूल एंट्रैप्ड होते हैं। यही वाटर मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होते हैं, एट रेस्ट स्टेट में रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो मेन स्टेशनरी फेस है वो बेसिकली रेस्टिंग वाटर है। ये हमारे पास एक स्टेशनरी फेस है। अब ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये बेसिकली टाइप है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी ऐसी किस्म की क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स है जिसमें क्या होती है, स्टेशनरी फेस क्या होती है, वो लिक्विड होती है। तो ऐसी किस्म की क्रोमेटोग्राफी को हम कहते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये भी बेसिकली हमारे पास क्या है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है। तो इसमें भी क्या होगा, बेसिकली वाटर क्या होगा, एटरस स्टेट में होगा। तो नेक्स्ट जो फेस है ये कहलाता है मोबाइल फेस। तो मोबाइल एज द नेम इंडिकेट दैट कैन मूव। तो ऐसी किस्म के फेस, ऐसे किस्म की फेस जिसमें क्या होती है, मॉलिक्यूल मूवमेंट करते हैं। तो ऐसी किस्म की फेस को हम कहते हैं मोबाइल फेस। तो ये दोनों फेसेस बेसिकली यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर जो मोबाइल फेस होता है वो बेसिकली यहाँ पर सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर यहाँ पर वाटर को यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं कि किस तरह से पेपर क्रोमेटोग्राफी काम करता है। तो इसके लिए हम लेते हैं एक बीकर, ये हमारे पास बीकर है। तो इसको हम शैलो फिल करेंगे विद द वाटर। तो इसमें हमने वाटर ले लिया। अब नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली पेपर है। तो पेपर बेसिकली बना होता है सेलुलोज से। अब ये जो पेपर होता है ये बेसिकली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द पेपर दैट इज प्रेजेंट इन आवर नोटबुक। तो नोटबुक में जो पेपर्स होते हैं ये इनसे डिफरेंट होता है, इनमें पोर्स होती हैं। तो ये पेपर हमने लिया। अब ये पेपर पर यहाँ पर हम मार्क करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल्स। तो पेंसिल की मदद से यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर अबोव फ्रॉम द बॉटम यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को हम कहते हैं बेस लाइन। और ये हम पेंसिल से करेंगे क्योंकि पेंसिल बेसिकली यहाँ पर हम पेंसिल यूज़ करेंगे, इसके अलावा अदर इंक को हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि पेंसिल बेसिकली बना होता है फ्रॉम द ग्रेफाइट और ये ग्रेफाइट बेसिकली सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्युबल होता है। तो इस वजह से हम पेंसिल यूज़ करेंगे। अगर पेंसिल के बजाय हम इंक यूज़ करेंगे तो इंक बेसिकली क्या होगा, जब हम इसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो ये इंक बेसिकली वहाँ पर डिसॉल्व होगा। तो इस वजह से हम मार्किंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल्स। अब जो भी मिक्सचर्स हमारे पास है और इनको हम सेपरेट करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर हम डालेंगे इस बेसल लाइन पर। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मिक्सचर है जिसको हम इस पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट करना चाहते हैं। तो इसको हम यहाँ पर इस बेस लाइन पर हम डाल देंगे। तो ये हमारे पास मिक्सचर हुआ। अब इस पेपर को हम लेंगे और इस बीकर में डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या हुआ, ये पेपर हुआ। ये पेपर बेसिकली यहाँ पर हम
रखेंगे इस बीकर में और इसको हम डिप करेंगे इस सॉल्वेंट पे। यहाँ पर एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स होता है जिसकी मदद से हम इस पेपर को हैंग करेंगे। ये हमारे पास एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर जो हमारा बेसल लाइन है, इस बेसल लाइन को हम डिप नहीं करेंगे सॉल्वेंट में। ये सॉल्वेंट से थोड़ा ऊपर होता है और इनमें क्या होती है, यही मिक्सचर्स हमारा प्रेजेंट होता है। अब ये क्यों हम करेंगे, यहाँ पर देखिए जब हम इसको डिप करेंगे तो हमारा जो मिक्सचर होता है वो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर डिज़ोल्व होगा, हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस वजह से इसको हम थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। अब क्या होता है, यहाँ पर हम ये जो हमारे पास बीकर है इसको हम सील करेंगे विद द हेल्प ऑफ कवर्स। तो कवर के थ्रू यहाँ पर इस बीकर को हम सील करेंगे ताकि जो हमारे पास सॉल्वेंट है ये इवोपोरेट ना हो सके। तो इस वजह से इस बीकर को हम सील करेंगे। अब जो यहाँ पर हमारे पास सॉल्वेंट है जिसमें ज़्यादातर वाटर को यूज़ किया जाता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये कैपिलरी एक्शंस के थ्रू आगे की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जब आगे की तरफ मूव करते हैं तो ये बेसिकली इन मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं वो भी अपने साथ ले जाते हैं। जो कंपोनेंट जो मिक्सचर में प्रेजेंट है वो एफिनिटी शो करते हैं विद द मोबाइल पेस, तो ये इनके साथ आगे जाते हैं। लेट्स सपोज से हमारे पास इसमें डिफरेंट कंपोनेंट है जो कि सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा एफिनिटी रखते हैं, तो वो आगे की तरफ जाएंगे। ये देखिए डिफरेंट कलर से हमने शेड किया ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके। अब ये जो हमारे पास रेड कलर से हमने ड्रा किया ये बेसिकली ज़्यादा एफिनिटी शो करते हैं विद द सॉल्वेंट। इसके अलावा जो इनसॉल्युबल होते हैं इस सॉल्वेंट में वो बेसिकली यहाँ पर इस बेसल लाइन में पड़ा रहता है। अब इस पेपर को हम लेते हैं, लेट्स सपोज इस सॉल्वेंट ने यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, तो इस जगह को हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। अब सॉल्वेंट फ्रंट बेसिकली हमारे पास वो एरिया है जहाँ तक सॉल्वेंट ने मूवमेंट किया, तो इसको हम सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस पेपर को हमने बीकर से निकाल दिया, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट यहाँ पर सेपरेट हुई है। तो इस कलर बैंड को हम बेसिकली कहते हैं क्रोमेटोग्राम। तो क्रोमेटोग्राम हमारे पास इस पेपर पर जो कलर बैंड फिर हुई है इसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम। अब इस क्रोमेटोग्राम्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं आर एफ वैल्यू। आर एफ कहते हैं रिटेंशन फैक्टर को। तो ये हमारे पास एक वैल्यू है जो कि इंडिकेट करती है कि एक सब्सटेंस ने रिलेटिव टू द सॉल्वेंट कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, इसको हम कहते हैं रिटेंशन फैक्टर। और इसको हम फाइंड करेंगे कि बेसिकली जो डिस्टेंस एक पार्टिकुलर सब्सटेंस ने कवर किया हुआ है इसको जब हम डिवाइड करेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रंट, इसी से हमारे पास आएगी रिटेंशन फैक्टर वैल्यू। लेट्स सपोज से हमारे पास सॉल्वेंट फ्रंट है, यानी यहाँ तक बेसिकली सॉल्वेंट ने डिस्टेंस कवर किया। अब हम इस पार्टिकुलर लेट्स सपोज इस पार्टिकुलर सब्सटेंस के लिए हम क्या आर एफ वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, अब लेट्स सपोज ये जो सब्सटेंस है इसने डिस्टेंस कवर किया हुआ है ये बेसिकली 6 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास सॉल्वेंट फ्रंट जो है इसका टोटल डिस्टेंस कितना है। लेट्स सपोज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इन्होंने डिस्टेंस कवर किया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम पुट करेंगे 10 सेंटीमीटर तो हमारे पास आएगा 0.6 सेंटीमीटर। तो ये आर एफ वैल्यू है फॉर दिस पार्टिकुलर सब्सटेंस। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम आर एफ वैल्यू को भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये बेसिकली यूज होता है फॉर द सेपरेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक फ्रेगमेंट। डीएनए बेसिस के लिए, अमीनो एसिड की सेपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी को। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी के हमारे पास फर्दर टाइप है कि एक सॉल्वेंट है वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा ऑन द पेपर। तो इस बेस पर हमारे पास डिफरेंट टाइप है पेपर क्रोमेटोग्राफी की। एक हमारे पास है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी जिसको हमने पढ़ा भी है कि इसमें सॉल्वेंट आगे की तरफ मूव करते हैं ऑन द पेपर्स। तो इस टाइप की क्रोमेटोग्राफी को हम कहते हैं असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। सेकंड वन हमारे पास है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। इसमें जो सॉल्वेंट होती है वो पेपर में मूव करेगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसी को हम कहते हैं डिसेंडिंग
पेपर क्रोमेटोग्राफी। और थर्ड वन हमारे पास है रेडियन क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर जो पेपर होते हैं वो सर्कुलर पेपर्स होता है, इनमें एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम सॉल्वेंट में डिप करेंगे तो ऑल डायरेक्शन में ये सॉल्वेंट मूव करते हैं, तो ऐसे किस्म के टाइप को हम कहते हैं रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द पेपर क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू सो मच।